अभी मैं देख रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है जी कि हम अर्ज करते हैं भारत और पाकिस्तान के कि वो डायरेक्टली बात करें। अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म यहाँ बार-बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है, और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत, आपका $140 बिलियन का फॉरेन डेट है, जिसमें से वन थर्ड चाइना को है। वो सारा का सारा सीपेक को लेकर है। लेकिन इसका खौफ क्या है, क्या वजह है? तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक, ये उनके कदमों में पड़े हैं। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन, तो भारत से इजाजत लेके करेंगे। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह सकते हैं आपको कि हम बात कराते हैं? हमारा ये कहना है कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। मिसाल के तौर पे अगर 10 पाकिस्तानी दुबई वगैरह जाके काम करते हैं, दे आर वर्किंग एज लेबर फोर्स। रेमिटेंसेस बहुत कम आ रहे हैं, और इंडिया से अगर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जा रहे हैं तो रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बड़ी तादाद में जो अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में जाके स्टडी हासिल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में जो कंस्ट्रक्शंस हैं अफगानिस्तान में वो इंडिया की तरफ से की जा रही हैं। यूएस यूजिंग चाइना's डेट ट्रैप अगेंस्ट चाइना। कल परसों मैंने खबरियां पढ़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक, उन्होंने कहा कि आते ही सारे 5-6 के ऊपर सारे रिप्लेस करके आपने भारतीय निजात में रख ली। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। आपको आईएमएफ कर्जा देता है तो इनसे पूछ के देता है। मैं तो डेली बेसिस पे एक्सपोज होता हूँ इंडियन इन्फ्लुएंस को वॉशिंगटन डीसी में, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में इंडिया का न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिक्स पावर बढ़ा है। वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर था वो भी बढ़ गया है। पहले इंडिया पाकिस्तान को बार बार कहता था कि आओ बात करें, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। एक तरफ भारत ने बॉर्डर पर काफ़ी सख्ती बरती है, वहीं पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपने टेररिस्ट पॉलिसी पर ही चलता रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी इकोनॉमी तबाह हुई बल्कि वही टेररिस्ट आज पाकिस्तान को तबाह करने में लगे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान की तरफ से ये आवाज़ आने लगी है कि भारत के साथ बात करें और व्यापार फिर से स्टार्ट करें। लेकिन अब इंडिया कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। पहले पाकिस्तान हर बार अमेरिका को बोलकर भारत के ऊपर दबाव बनाता था, लेकिन आज भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका भी भारत के कदमों में पड़ा हुआ है। आज वर्ल्ड बैंक की हालत ये हो चुकी है कि वर्ल्ड बैंक का सीईओ एक भारतीय अजय बंगा है, और वर्ल्ड बैंक में सबसे बड़ी जो भी पोस्ट है उनमें सभी में भारतीय लोग हैं। तार साहब, एक वक्त हुआ करता था कि हम कहते थे कि कोई थर्ड पार्टी आएगी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला ठीक करवाएगी। अभी मैं देख रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है जी कि हम अर्ज करते हैं भारत और पाकिस्तान के कि वो डायरेक्टली बात करें। अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म यहाँ बार-बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है, और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। अमेरिका के अंदर हिस्ट्री बन रही है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो कि वो अपनी कैंडिडेसी अनाउंस कर चुका है, पोल्स में इस वक्त सबसे आगे आ रहा है। ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक या ये उनके कदमों में पड़े हैं, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन, तो भारत से इजाजत लेके करेंगे, ये इतने कमजोर हो चुके हैं। अब मैं उसकी वजह बताता हूं। कल परसों मैंने खबरियां पढ़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक, उन्होंने कहा कि आते ही सारे 5-6 के ऊपर सारे रिप्लेस करके आपने भारतीय निजात में रख ली। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। आपको आईएमएफ कर्जा देता है तो इनसे पूछ के देता है भारतीय, आपके जो लोग हैं। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह सकते हैं आपको कि हम बात कराते हैं? ये मैं हैरान हूं, इसका रिएक्शन हुआ होगा ये स्टेट डिपार्टमेंट ने जो कल इसने बयान दिया जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसको मैं तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं चीमा साहब, मैं तो डेली बेसिस पे एक्सपोज होता हूं इंडियन इन्फ्लुएंस को वॉशिंगटन डीसी में, आप सोच नहीं सकते। मेरे लफ्ज ये कोड कर लें, अमेरिका बाप से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा एशिया के अंदर, तो भारत से इजाजत लेके करेगा। उनको बता के नहीं, इजाजत डिफरेंस है। किसी को बताना कि मैं बात करने लगा हूं और किसी से कहना कि कैन आई टॉक टू दैम, ये सिचुएशन। कैसे हैं? आई एम फाइन। क्या करते हैं? मैं बैगिंग करती हूँ। यहाँ पर नहीं, सारे लाहौर में ही करते हैं तकरीबन। कभी कभार इधर आ, कभी उधर चले, कभी। क्या गुजारा हो रहा अभी के पहले से अच्छा होता था? अभी तो महंगाई ना
मैं अकेली जान हूँ, मुझे भी इफेक्ट किया है इस महंगाई ने। पहले मुझे असर नहीं होता था, अभी तो मुझे इतना इसका फ़र्क पड़ता है। 1000 तो आम खर्चा हो ही जाता है, तो वो मांगना बहुत मुश्किल है। और 1000 से मस्से गुजारा ही होता है, पंजाबी जी में कहते हैं आम मस्सा गुजारा होता है। ये देखिए पाकिस्तान के अंदर बेगर्स का भी जो कि मांगते हैं उनका भी गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। पाकिस्तान और इंडिया में से कौन से ज़्यादा ताकतवर है? फाइनेंशियली बात कर रहे हो या फाइनेंशियली तो इंडिया है। आपको कैसे पता? ये मुझसे मत पूछो, ये चीज़ें आपको भी पता हैं, लेकिन वो हमारा मुखालिफ है तो मुखालिफ ना। लेकिन आपने बात करने सच की बात की है। हाँ, हम लोग ना बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं। पठान गैरतमंद कौम है, पाकिस्तानी पंजाबी भी सभी गैरतमंद है, लेकिन अगर अपने कंट्री की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम जितनी ट्रेड उनकी इंडिया के साथ हो रही है उतनी शायद पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही। जितने उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर है उतने पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं। हमारी तो गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन करेंगे। यही तो इशू है कि हम तो आपस में मुस्लिम लड़ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है। ये सारी जो है ना ये पॉलिसियाँ बाहर से आती हैं, किसी भी मुल्क से लगा ले, मैं नाम नहीं लूँगा, जी ठीक है जी। ये सारी पॉलिसियाँ बाहर से आती हैं, उन पे अमल करते हैं ये। अभी कोई भी हुक्मरान देख ले, बात तो फिर वही आ जाती है। कि इमरान खान को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, बिलावल को देख लें, किसी भी एक जो है ना देख लें हुक्मरान में जो आते हैं या सियासत में, ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अवाम के लिए कोई नहीं कोई सोचता। खुदारा लोग भूखे मर रहे हैं, खानदानों के खानदान भूखे मर रहे हैं। और यहाँ से बाहर जा रहे हैं बड़ी तादाद में। वैसे जो यूथ है, नौजवान है, वो तो बाहर, कोई अमेरिका जाना चाह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है। और भाई मेरे बस में भी हो, मैं भी ये मुल्क छोड़ दूं। सर आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? नहीं, बात मोहब्बत की नहीं है। अच्छा, बात मोहब्बत की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत है। और जब तक ये सांस चलती है पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। आप मतलब आज मुश्किल वक्त आया और आप कह रहे हैं मैं भी ये भाई आज मुश्किल वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान जब से बना हो क्या रहा है आप देखें ना। आप एक मतलब जर्नलिस्ट हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। ऐसे ही है। हर बंदा जो है ना पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ सिंध में देख लो, पंजाब में देख लो, किसी भी बलूचिस्तान में देख, किसी भी सूबे में देख लें, ये सिर्फ अपने मफाद में जो कर रहे हैं। अभी कोई भी इशू ले लें, किसी इशू पे बात कर लें। ऐसे ही है, पेट्रोल की बात कर लें। अब हम बड़ी बात करते थे रशिया से ऑयल आएगा, पेट्रोल सस्ता होगा। पेट्रोल तो मैं तो उनको कहता हूँ खुदा के लिए कोई तीसरा जो जहाज आ रहा है उसको रोकने दें, उसको रोक दें आप। ये हमारे बस में नहीं है, बल्कि ये हुक्मरान है ना जो ये अपने बस में नहीं है। ये उधर बैठ के असम्बली में पता नहीं क्या करते हैं, किसी को मतलब इनको सिर्फ मौत बुली हुई है। कोई भी पॉलिटिशियन वाला सियासतदान है जो या जो बड़े लोग हैं मुल्क में टोटली अगर 8000 मैक्सिमम बंदे की जो है वो करप्शन पकड़ लेना, तो ये मुल्क के कर्जे भी उतर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, मुल्क के कर्जे भी उतर सकते हैं, मुल्क खुशहाल भी हो सकता है। लेकिन ये तो मासी फूफी के रले हुए हैं। ऐसे ही है। देखें, ये बड़ी लॉजिकल बात की है। करप्शन माइंड की भी होती है, करप्शन पैसों की भी होती है। हम अगर पाकिस्तान में करप्शन को दूर करें, और खासतौर पर पॉलिटिशियंस के जो असासे दूसरे कंट्रीज में पड़े हैं, खुद वो यहाँ के लिए खिदमत करने की बात करते हैं, और अपने जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरे कंट्रीज सोचते हैं वो चीज़ जो है बेच के या उसको गिरवी रखवा के मुल्क के कर्जे दे। ये क्यों नहीं कहते बनी गालों को बेच दें।